आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ग्लैंड सिक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है। इन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन मैसेजिंग का काम करते हैं। ये ग्लैंड से रिलीज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं और हार्मोन को डक्ट के थ्रू या विदाउट डक्ट सर्कुलेशन में रिलीज करते हैं। अब ये केमिकल मैसेंजर कुछ ऐसे होते हैं जो एज अ फर्स्ट मैसेंजर काम करते हैं, जिनको हम हार्मोन कहते हैं, और कुछ एज अ सेकंड मैसेंजर काम करते हैं। तो सेकंड मैसेंजर का एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम एज अ सेकंड मैसेंजर काम करता है। जब ये रिलीज होता है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए न्यूरो को अवेलेबल कराता है। न्यूरॉन के टर्मिनल पे जो वेसिकल्स में न्यूरो स्टोर रहते हैं, तो वेसिकल्स का रैप्चर कैल्शियम के थ्रू होता है, और जब वो वेसिकल्स रैप्चर होते हैं तो न्यूरो रिलीज होता है और न्यूरो ट्रांसमिशन को कैरी फॉरवर्ड करता है, जिसको हम न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, तो वहां आपको और ज्यादा समझ में आएगा। और एक होता है CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये भी सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है सेल के अंदर। तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको लेबर शुरू हो गया है, तो उसका लेबर स्मूथली हो, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और जब लेबर खत्म होता है तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज बंद हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टार यूट्रस के सेल पे प्रेजेंट रहते हैं। हार्मोन अपने रिसेप्टार से बाइंड करने के बाद एक्शन प्रोवाइड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास में। और जब लेबर का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है हाइपोथैलेमस तक, तो वो प्रमोट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और कब तक रिलीज होगा? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी तो हार्मोन का रिलीज रुक जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। तो हार्मोन जब रिलीज होता है तो अपने टारगेट ऑर्गन पे, वहां जो सेल्स प्रेजेंट है उसके रिसेप्टार से बाइंड करता है, और इस बाइंडिंग के बाद वो अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। तो हर हार्मोन की बॉडी में टारगेट सेल पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे प्रेजेंट रहती है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद और कहाँ इफेक्ट दिखाता है? मैमरी ग्लैंड्स पर, जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होते हैं वहां पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और डिलीवरी के बाद में जो इन्फेंट होता है, जब वो मदर के निप्पल को सक करता है, तो वहाँ जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जिसके थ्रू मिल्क का इजेक्शन और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन इसमें काम करते हैं। तो हार्मोन मैसेंजर की तरह काम करते हैं, किसी न किसी मैसेज को कैरी करेंगे। और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन को प्रमोट करते हैं रिलीज होने के लिए। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्ट्स होते हैं। वो डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशन को रिलीज करता है। और अब हम देखते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स और उनकी लोकेशन और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन के नाम। आप एक चीज याद रखेंगे, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये आपस में हार्मोनी के साथ ट्यूनिंग बना के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब जब कोई ना कोई मैसेज हमें ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे आप देखो, पीरियड्स का आना, ये भी हार्मोन के
कारण होता है। यदि हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाए तो एमेनोरिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। एमेनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पीरियड। तो इसमें माहवारी ना आने की समस्या आती है। या पीसीओडी, पीसीओएस जैसी जो डिजीजेज होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, उसका कारण भी हार्मोन का डिसबैलेंस होना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और वो किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है। तो जो मास्टर ग्लैंड है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट होता है। और ये बहुत सी ऐसी ग्लैंड्स है जिसके हॉर्मोन्स को ये रिलीज को प्रमोट करता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ये लोब्स में होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लोब से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में जीएच कहते हैं। ये हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये हार्मोन किसी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो वो बौना भी रह सकता है ना, क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना। और हमारे बोन और मसल्स के टिश्यू और सेल के जो डिवीजन है, ग्रोथ हो रही है, उसको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में टीएसएच कहते हैं। टीएसएच का फंक्शन होता है ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को प्रोडक्शन में और उसके रिलीज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। यदि मेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो तो मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। मेल में पेनिस का इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। वो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये फीमेल में एक्टिव हार्मोन की तरह काम करता है। और इसका यदि प्रॉपर सिक्रीशन होगा तो ही मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन हो पाएगा। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दोनों हार्मोन फीमेल में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि फीमेल में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाए तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एफएसएच कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम एलएच कहते हैं। मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो मिलानिन डिसाइड करता है। मिलेनोसाइट सेल्स मिलानिन मिलानिन सिक्रीट करते हैं और ये हमारे स्किन के कलर के कॉम्प्लेक्सेशन को डिसाइड करता है। जो लोग सांवले हैं उनमें मिलानिन ज्यादा है और जो लोग फेयर कॉम्प्लेक्सेशन के हैं उनमें मिलानिन कम है। तो जो सावली स्किन होती है वो धूप से स्किन को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाती है। जो लोग का फेयर कॉम्प्लेक्सेशन होता है वो थोड़ा धूप में जाने पर उनकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, ठीक है, और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन। तो जो निग्रो प्रजाति होती है और जो वेस्ट इंडीज में आपने देखा होगा, जो लोग जहाँ पर सीधा सनलाइट पड़ता है तो वो लोग, उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्सेशन काफी डार्क होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उससे सिक्रीट होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये यूरिन के प्रोडक्शन और यूरिन के फ्लो को और यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको बार बार यूरिनेशन के लिए क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है। जिस वजह से उनको यूरिनेशन ज्यादा होता है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एडीएच हार्मोन, इसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ काम करता है? किडनी पे काम करेगा। किडनी के जो नेफ्रॉन पार्ट होता है जहाँ पर यूरिन का प्रोडक्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर ये हार्मोन काम होता है। अब ये रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन ब्लड में जब सर्कुलेशन में आ जाता है तो ये काम कहाँ करता है? ये नेफ्रॉन पे काम करता है। तो हार्मोन जब ब्लड में सर्कुलेशन में आते हैं तो ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और जहाँ इनके रिसेप्टार होते हैं, है ना। रिसेप्टार क्या होते हैं? प्रोटीन पे कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जिस पे ड्रग या लिगेंड बाइंड करता है। तो हार्मोन के भी रिसेप्टार होते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन अपने रिसेप्टार से बाइंड होगा तो ग्लूकोज को एंट्री मिलेगी सेल के अंदर, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और उस एनर्जी को हम यूज करेंगे हमारे डेली लाइफ रूटीन के टास्क में। तो हार्मोन की डेफिशिएंसी से और हाइपर सिक्रीशन से डिजीज डिसऑर्डर ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है।
डिलीवरी के वक्त इस हार्मोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डिलीवरी को काफी स्मूथ बनाता है और डिलीवरी को फैसिलिटेट भी करता है, जिससे बेबी का एक्सपल्शन या बेबी बर्थ इजिली होता है, क्योंकि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, यूट्रस में जो मूवमेंट होगा उससे बेबी को बाहर की तरफ पुश किया जाता है और डिलीवरी इजिली हो जाती है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं यदि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड की, जिससे T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और T4 का फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडो थायरोनीन, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो T4 को हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। यदि ये हार्मोन बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और यदि ये कम हो जाए तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में। हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस पे काम करती है, बैलेंसिंग पे काम करती है। यदि किसी हार्मोन की जरूरत है तो एक मैसेज स्टिमुलस आएगा, और वो स्टिमुलस के रिफ्लेक्स में वो हार्मोन रिलीज होगा, और जब उस हार्मोन का काम खत्म हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उस हार्मोन का रिलीज रुक जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड है, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम पीटीएच भी कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच और कैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन मिलके ब्लड में कैल्शियम के रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं। मतलब कैल्शियम का ब्लड में ना तो लेवल बढ़ने देते हैं और ना तो लेवल कम होने देते हैं। यदि लेवल बढ़ जाएगा कैल्शियम का तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो यूट्रस और पेल्विस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर सकते हैं। इसी का उल्टा यदि मैं बात करूं, तो यदि कैल्शियम ब्लड में कम हो जाएगा तो वो फिर बोन से डिमिनरलाइज होगा। ठीक है, तो बोन हमारे कमजोर पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से कैल्शियम का ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, और ये काम दोनों कौन करते हैं, ये कैल्सिटोनिन और पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों मिलके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं ब्लड में कैल्शियम की। सॉरी। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन बनाएंगे। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, इनमें डक्ट्स पाई जाती हैं और ये एंजाइम्स का सिक्रीशन ब्लड में करते हैं। तो पैनक्रिया इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब ये मिक्स्ड है, ये एंडोक्राइन की तरह काम भी करेगा और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा। तो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, पीपी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागॉन इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये मैसेज जाता है पैनक्रियास के पास, और फिर पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, और बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम कर दिया जाता है। और वहीं पर जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन को, उनके रिलीज को रेगुलेट करता है। अब हम टेस्टिकल्स की बात करते हैं। मेल्स में टेस्टिकल्स होते हैं, जिनको हम मेल गोनेट्स कहते हैं। फीमेल में ओवरीज होती हैं। टेस्टिकल और ओवरी भी हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। टेस्टिकल्स में जो लैडिंग सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं, और ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। फीमेल में जो जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं एक एज के बाद, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जरूरी है हमारी के लिए, पीरियड्स के लिए, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम और उसकी जो शेडिंग होती है उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये दोनों हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यदि इन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। अब हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में प्रेजेंट होता है। ये सेरोटोनिन और मेलेटोनिन नाम के दो हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। स्लीप साइकिल मतलब हमारा सोना और जागना। रात में हमें नींद आने लगती है और दिन में हम जाग जाते हैं जब सूर्योदय होता है। तो ये जो स्लीप साइकिल है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन एक
न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है, और इसकी कमी से व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और वो अवसादग्रस्त हो सकता है। और ये हार्मोन कहीं ना कहीं व्यक्ति को हैप्पी फील कराता है, उसको प्लेजर फील कराता है, सेरोटोनिन हार्मोन, और उसको डिप्रेशन में जाने से बचाता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके ब्लड में एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो डिप्रेशन उनका बढ़ते चला जाता है एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से। तो हमने यहाँ पर पीनियल ग्लैंड देखा। पीनियल ग्लैंड आई शेप का होता है और बहुत ही छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। इसी को थर्ड आई भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आंखों के जैसा होता है, ठीक है। और ये पीनियल ग्लैंड पे की एक विशेषता होती है। इसको आध्यात्म में जो तीसरी आंख कहा गया है वो इसी ग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब ये ग्लैंड एक्टिवेट होकर अपने सारे हॉर्मोन्स को प्रॉपर सिक्रीट करता है तो व्यक्ति सुपर ह्यूमन हो जाता है, उसके अंदर दैवीय शक्तियां आने लगती है, ठीक है। उसके ब्रेन की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे चली जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि तृतीय नेत्र जिसका जागृत हो गया है वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया है, महाशक्तिशाली शक्तिमान हो गया है वो, ठीक है। तो ये पीनियल ग्लैंड के ही कारण पॉसिबल है। थाइमस ग्लैंड जो कि 14 साल की एज तक एक्टिव रहती है, और ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और जो भी इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने वाले सेल्स बनाती है, मेमोरी सेल्स, ताकि फ्यूचर में वो इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उससे लड़ पाए। और फिर उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाती है। तो 14 साल के बाद में यदि इस ग्लैंड को बॉडी से सर्जरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके बाहर भी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थाइमस ग्लैंड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होती है। लिम्फेटिक सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन और थाइमिन नाम के हार्मोन बनाता है, और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। अब हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन भी है जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनको एंडोक्राइन सिस्टम की श्रेणी में नहीं रखा गया है ना, पर ये फिर भी हार्मोन बनाते हैं तो एक्सेप्शन का काम करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस हुआ, ओवरीज हुआ, किडनी हुआ, है ना, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, हार्ट हुआ, स्प्लीन हुआ, ये भी कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हम इनको एंडोक्राइन सिस्टम की श्रेणी में नहीं रखते। एक हार्मोन किडनी बनाती है, रेनिन, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो कि आरबीसीएस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा एक नली होती है जिससे बच्चा माँ से कनेक्टेड होता है अपनी नाभि के थ्रू। बच्चे की नाभि से एक ट्यूब जुड़ी अच्छा। होती है जो उसको बच्चे को माँ से जोड़ती है, और माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। माँ जो खाते पीती है उसी से न्यूट्रिशन माँ को भी मिलता है और उसी से न्यूट्रिशन बच्चे को भी मिलता है। तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका जो प्रोटीन है और विटामिन्स है, इन सब की उसकी बेसिक नीड बढ़ जाती है जो डेली नीड होती है, ताकि उसके बच्चे को पोषण मिल सके। और यदि किसी माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले प्रेगनेंसी के दौरान तो उसका बच्चा कमजोर पैदा होगा, उसके बच्चे को फोकोमेलिया जैसी प्रॉब्लम होगी, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है ना। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसको फॉलिक एसिड और विटामिन B12, है ना, उसको एनीमिया होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है ना। और बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बेबी तक पहुंच जाते हैं और उसकी बॉडी में वो काफी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो बहुत से ऐसे मेडिसिन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें प्लेसेंटा की, तो ये हार्मोन कौन सा बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को का प्रोडक्शन करता है। और प्लेसेंटा एक हार्मोन और बनाता है जिसको हम बोलते हैं HCG। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई किसी फीमेल के पीरियड्स रुक जाते हैं तो ये एक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। तो इसके मार्केट में किट्स अवेलेबल होते हैं जिसपे फ्रेश यूरिन के यदि 2 ड्रॉप्स डाले जाए और पॉजिटिव लाइन आती है तो हम इसको प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो ये हार्मोन की प्रेजेंस ब्लड खून में डिटेक्ट करके और यूरिन में डिटेक्ट करके हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। किडनी हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके ऊपर
पेयर्स में दो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दोनों किडनी के ऊपर, दिस इज कैप लाइक स्ट्रक्चर। और ये एड्रिनल पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है मेडुला पार्ट जिसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। ये दोनों ही कॉर्टेक्स और मेडुला हार्मोन्स का प्रोडक्शन और सिक्रीशन करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। और एड्रिनल मेडुला पार्ट से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है जब भी हम किसी वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, एडवर्स कंडीशन में होते हैं, है ना, सामने अचानक शेर आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, अचानक कुत्ता हमारे पीछे दौड़ने लगे या हमको डराए कोई, तो फियरफुल कंडीशन में एड्रेनालिन रिलीज होता है। जब हमारी आंखों से मैसेज गया हमारे ब्रेन को कि हमने कोई ऐसी ऐसी चीज देखी जिससे हम डर गए, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये हमें सिंपेथी देने का काम करता है, मतलब हमें उस सिचुएशन से लड़ने के लिए पावर देने का काम करता है। तो जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे मसल्स को ग्लूकोज और ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, हमारा हार्ट तेजी से पंप करने लगता है, हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, हमारी पीपल डायलेट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पीपल डायलेट होने को। कोई बताएगा इसके लिए कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है? मियोसिस माइड्रेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया होगा। तो पीपल का डायलेशन हो जाता है। तो ये है एड्रेनालिन के हमारी बॉडी में रिसेप्टर। ये है एड्रेनालिन हमारी बॉडी में अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके अपने एक्शन को शो करता है, और हमारी बॉडी में इसके रिसेप्टर हार्ट में होते हैं, है ना, और मसल्स पे इसके रिसेप्टर होते हैं, तो वहां पर ये अपना एक्शन दिखाता है। दूसरा हार्मोन होता है नॉर एड्रेनालिन, और एक डोपामीन हार्मोन भी रिलीज करती है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। तो इतने हमने बॉडी के ग्लैंड्स सभी डिस्कस किए, और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन और उसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इसमें आता है स्टेरॉयडल हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम स्टेरॉयडल हार्मोन कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपके सेक्स हार्मोन जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ऐसे हार्मोन जो कि प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रोटीन से बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज से रिलीज होने वाला इंसुलिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, इसके एग्जाम्पल हुए। और नेक्स्ट होते हैं जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका एड्रेनालिन हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है, और थायराइड हार्मोन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का ही हमने क्लासिफिकेशन देखा। हम हार्मोन रिलीज की मैकेनिज्म को समझ चुके हैं कि हार्मोन किन कंडीशंस में रिलीज होते हैं, और कब तक रिलीज होते हैं, और कब उनका रिलीज स्टॉप होता है ना। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जैसे मिल्क का इजेक्शन, है ना, और हमारे ब्लड का जो कोएगुलेशन होता है। यदि हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ही ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है, थक्का जम जाता है, ठीक है। थक्का जमना जरूरी है, तभी तो हमारे बॉडी से ब्लड का सिक्रीशन, ब्लड का जो रिलीज है वो रुक जाएगा, क्योंकि खून हमारे लिए जरूरी है। ब्लड इज कॉल्ड द फ्लूट ऑफ द लाइफ, जीवन का फ्लूट होता है ब्लड। अब ब्लड का यदि हमारी बॉडी से कंटिन्यूअसली बहाव होगा तो हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा फ्लूट का, ठीक है, जिससे हमारे किडनी और हार्ट काम करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए जो ब्लड का कोएगुलेशन है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी का। तो इसका रिलीज रुकना बहुत जरूरी है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो जैसे ही हमारा ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जमना शुरू कर देता है, ठीक है। आप यदि कभी आपने देखा होगा किसी का खून बह गया और वो जहां पर खून है वहां पर वो थोड़ी देर बाद जम जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग भी होती है इसके भी लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है ना। कैल्शियम जैसे फोर्थ फैक्टर होता है कोएगुलेशन प्रोसेस में, हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड की कंपोजिशन और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हीमोपोइटिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा, है ना। फिर हमने लेबर के एग्जाम्पल से समझा कि हार्मोन कैसे रिलीज होता है ना। तो ये सब हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, है ना। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को
आदेश देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बीच में ब्रिज की तरह कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट होता है 4 ग्राम के आसपास। और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 से 2 मीटर के बीच में होता है। और ये जो राजमा, राजमा आपने खाया होगा, राजमा का जो बीज होता है ना, उसके उसके शेप की होती है, मतलब बहुत छोटी होती है ये। अब हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, है ना। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में भी एक्शन होता है और फीमेल में भी एक्शन होता है। मेल में इसका क्या एक्शन होता है? मेल के टेस्टिकल्स में जो टेस्टिकल्स होते हैं, मेल गोनेड्स, उसमें जो लैडिंग सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में भी रोल होता है। और फीमेल में क्या रोल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है? हर महीने फीमेल के जो फर्टाइल विंडो पीरियड होता है, जैसे 28 दिन की उसकी मेस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें जो 14th डे होता है, मिड डेज, उसको हम फर्टाइल विंडो पीरियड कहते हैं, जिसमें यदि इंटरकोर्स होता है किसी मेल के साथ तो प्रेगनेंसी कंसीव होने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो वो ओव्यूलेशन की वजह से होती है। ओवरी से एग डेवलप होके, जिसको हम ओवा कहते हैं, वो यूट्रस में आता है फेलोपियन ट्यूब से, है ना। और यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जो बच्चादानी होती है, जहां पर बच्चा इम्प्लांट करता है, तो बच्चेदानी में जो एंडोमेट्रियम होती है उसके फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना बहुत जरूरी है। यदि किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और सेकेंड मंथ में उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल डाउन होता है, तो जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है। और ये जो एफएसएच है और एलएच है, ये दोनों हार्मोन को साथ में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। मेलानोसाइट हार्मोन का मैंने आपको बताया, ये स्किन के पिगमेंटेशन और स्किन के कॉम्प्लेक्सेशन को डिसाइड करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बताया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब कोई छोटा बच्चा माँ के निप्पल को शक करेगा, तो वहां पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है निप्पल पे, वो हाइपोथैलेमस को अफरेंट नर्व के थ्रू मैसेज भेजेंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा, जिससे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा और मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा। तो ये हार्मोन के रिलीज होने का पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जाम्पल भी है। ऑक्सीटोसिन का मैंने आपको इफेक्ट बताया, यूट्रस पे क्या इफेक्ट है? एक्सपल्शन ऑफ फीटस, मतलब डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पर हमने लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क। डू यू हैव एनी डाउट अबाउट endocrine system? What is definition of endocrine system? What are the different uh, names of endocrine glands and their locations and the hormones which they release? Any doubt, Sanya? No, sir. Okay. So now this is the end of the class. We will continue tomorrow. Thanks for listening.